चलिए आइए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। संसद पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें बस कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना अभिभाषण शुरू करेंगे, जिससे बजट सत्र का आगाज हो जाएगा और उससे पहले संसद भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सदन पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सभी दल उत्तम चर्चा करके प्रगति पर ले जाएं। और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से वो मुखातिब हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी दल उत्तम चर्चा करेंगे। बार बार चुनाव की वजह से सत्र प्रभावित होता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। वो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी दल उत्तम चर्चा करके प्रगति पर ले जाएं। लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संसद का आज आगाज हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी सदन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी वो मुखातिब हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव की वजह से सत्र प्रभावित होता है और इस बार ऐसा ना हो, इसकी भी गुजारिश करते हुए नजर आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सदन में पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी
और थोड़ी ही देर में सदन की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज अभी अपना अभिभाषण देंगे, जिसमें वह बजट सत्र की शुरुआत करेंगे और कल यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। तो उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया से भी मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी दल उत्तम चर्चा करेंगे और साथ ही भारत को विकास की तरफ ले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सदन की शुरुआत बस थोड़ी ही देर में होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज आज होना है। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जिसमें उन्होंने गुजारिश की है सदनों के उन भागीदारों से कि बार बार चुनाव की वजह से सत्र प्रभावित होता है और इस बार ऐसा ना हो। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में संसद पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अपने अंगरक्षकों के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं और थोड़ी देर में वह संसद पहुंच जाएंगे, जहां पे आज वह दोनों सदनों को संबोधित करने वाले हैं। अपने अभिभाषण के जरिए बजट सत्र की आज शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने काफिले के साथ और अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रवाना हो चुके हैं अपने सदन के लिए और आज दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां पर वह बजट सत्र का आगाज करते हुए नजर आएंगे। और कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट 2022-23 को पेश करती हुई नजर आएंगी, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष में किस तरह से सरकार की आर्थिक नीतियां उनको उनका रूपरेखा जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा कल सदन में। और इसको लेकर आप ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रपति भी अब सदन के लिए रवाना हो चुके हैं एक लंबे काफिले के साथ और अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रवाना हो चुके हैं सदन के लिए, जहां पर आज वह दोनों सदनों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही बजट सत्र का आगाज भी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लंबे गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं और साथ ही उनके अंगरक्षक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और अपने अंगरक्षकों के साथ संसद के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे और आपको बता दें इससे पहले सदन में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में सदन जो है वो शुरू हो जाएगी, जहां पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को आज आपको बता दें संबोधित करेंगे, जहां पर वह बजट सत्र की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और ठीक कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि बजट 2022-23 को पेश करती हुई नजर आएंगी निर्मला सीतारमण, जो पेपरलेस होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो बजट होगा वो पेपरलेस किया जाएगा कोरोना की वजह से। और आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी सदन पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रपति भी अपने काफिले के साथ चलने लगे हैं और उनका काफिला भी आगे बढ़ते बढ़ते सदन तक पहुंच रहा है। थोड़ी देर में सदन पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अपने अंगरक्षकों के साथ वह निकल पड़े हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, जहां पर आज अपने अभिभाषण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभिभाषण देने वाले हैं और बजट सत्र का आगाज करते हुए नजर आएंगे।
किया जाता है और इसमें प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होती है, तब निचले सदन की पहली बैठक होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा लोकसभा दोनों को संबोधित करने की परंपरा है और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं को अनिवार्य रूप से उसका उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो एक समृद्ध परंपरा, एक समृद्ध विरासत की परंपरा को दिखाते हुए एक विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। रायसीना हिल की जो ढलान है उससे अब नीचे उतरते हुए इसके सामने की तरफ विजय चौक और विजय चौक से बाईं ओर संसद भवन का मार्ग खुलता है, जहां पे आयरन गेट 7 से राष्ट्रपति महोदय संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो अंगरक्षक हैं वो बिल्कुल मंथर गति से, बिल्कुल सधे कदमों से विजय चौक की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बात की जाए तो एक समृद्धशाली इतिहास, ये रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है और इस वक्त अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेरेमोनियल जो अंगरक्षक हैं वो 2 भागों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व रफेल घोड़े पर सवार रिसालदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं और भूरे घोड़े पर घोड़े पर सवार बिगुल बादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिमेंटल कलर लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई एरियन घोड़े पर सवार रिसालदार लखविंदर सिंह कर रहे हैं। पीछे चल रही टुकड़ी की कमान घोड़े गब्बर पर सवार रिसालदार राजेश पुनिया कर रहे हैं और सर्दियों के दौरान पारंपरिक वर्दी और साज सज्जा में नीले और सुनहरे रंग की इस तरह की तमाम रंगों का उसमें शुमार होता है। लाल कोट कमरबंद के साथ होता है, सफेद दस्ताने पहने हुए और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक पूरा काफिला पहुंच गया है और अब वहां से बाईं तरफ मुड़ते हुए संसद भवन गेट आयरन गेट नंबर 7 की ओर रुख करते हुए अब आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय, उनकी जो अंगरक्षक की टुकड़ी है उनकी चाल अब बदली है। अब इस चाल को ट्रॉक कहा जाता है, एक तरह की हिंदी में अगर कहें तो दुल्की इसे कहा जाता है। एक तरह से इसमें सवार भी उछलता है, घोड़ा भी उछलता है और अंगरक्षकों के हाथों में ये भाले नीचे की तरफ हैं जो ये दिखाते हैं कि ये एक तरह की रक्षा मुद्रा है, न कि आक्रमण की मुद्रा। और एक तरह से इस स्थिति में जो एक सम्मानजनक स्थिति होती है उसे ये कहा जाता है। अब ये पूरा राष्ट्रपति महोदय का काफिला संसद परिसर में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसे अवसर भी देखने को मिले हैं जब राष्ट्रपति महोदय बग्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये लिमोजिन गाड़ी आर्मर प्लेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के हमले से ये सुरक्षित रहता है। राष्ट्रपति महोदय भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति और उनके पूरे काफिले में कई तरह के वाहन होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार। और ये भव्य संसद भवन और उनका पूरा काफिला संसद भवन में पहुंचता हुआ। संसद भवन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति महोदय को एक बार फिर से सलामी दी जाएगी। उनके अंगरक्षक राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य देश की कमान देंगे और एक बार फिर से उनको सलामी दी जाएगी उनके अंगरक्षक। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे।
और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत इस समय दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ संसद भवन की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ संसद राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज किया जाएगा और आज से शुरुआत होगी बजट के सत्र की। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति का आगमन संसद भवन में और अब केंद्रीय कक्ष की तरफ जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कक्ष की तरफ प्रस्थान करते हुए। संसदीय